हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? तो आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कि कलयुग कितना विशेष है। ठीक है, मैं एक बार हमारे मित्र, उनका नाम मैं ले सकता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब में भी जाने वाला है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। तो हमारे मित्र ने एक बार कहा मुझे, हालांकि वो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड में समझ आएंगे वो कौन है। तो हमारे मित्र ने कहा मुझे कि कलयुग कितना वर्स्ट युग है प्रभु जी, क्या गंदा युग है ये। अगर मैं अगर मैं द्वापर युग में होता, त्रेता युग में होता, सत्ययुग में होता, कितना अच्छा भक्ति करता। तो जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति भी भक्ति में बहुत नया है, उसको भक्ति कुछ मालूम ही नहीं है। तो मैं सोचा कि अगर ऐसा ही लोग सोच रहे होंगे तो कलयुग कितना वर्स्ट युग है। अगर मैं त्रेता युग में होता, सतयुग में होता तो मैं कितना बढ़िया भक्ति करता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सही ज्ञान देना जरूरी है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें इसका सही आंसर पता चलता है कि जो लोग सतयुग के हैं, जो लोग सतयुग में थे, उनमें से केवल 1% लोग भक्ति करते थे। समझ में आया? केवल 1% लोग। बाकी के सारे सतयुग के लोग केवल और केवल सिद्धियों के पीछे पागल थे, या ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते थे, या स्वर्ग के प्राप्ति के लिए वो तपस्या करते थे, या पावर की प्राप्ति के लिए। तो सबके सब परमहंस हैं, लेकिन डेवोटी कोई नहीं है। डेवोटी केवल 1% भी नहीं है, 1% से भी कम लोग डेवोटी हैं। लेकिन बाकी के सारे लोग कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, ऊपर के लोगों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि मैं सतयुग में होता तो मैं अच्छे से भक्ति करता, नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते प्रभु जी, नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसके बाद लोग त्रेता युग में, जब तक श्री राम अवतरित नहीं हुए तब तक त्रेता युग के लोग भी भक्ति नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब तक श्री राम अवतरित नहीं हुए तब तक त्रेता युग के लोग भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों के लिए, अलग अलग ऊपर के लोकों में एंजॉय करने के लिए, अप्सराओं के साथ भोग करने के लिए ही वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त से श्री राम आए, उस वक्त से यानी 13,000 साल तक लोगों ने भक्ति किया, श्री राम जी की सेवा की। उसके बाद श्री राम जी ने वहां के लोगों को उठा करके सांकेत धाम लेके चले गए। तो अगर हम कैलकुलेशन लगाए, अनंत आत्माएं थे, उनमें श्री राम जी ने कुछ ही करोड़ों लोगों को लेके गए, लेकिन अनंत आत्मा अभी भी है। ठीक है, उसके बाद द्वापर युग शुरू होता है। अधर्म 50%, धर्म 50%। तो अब लोग पाप भी कर रहे हैं और स्वर्ग जाना भी चाहते हैं। भक्ति अभी भी कोई नहीं कर रहा। अभी भक्ति करने वाले बेहद कम लोग हैं, लेकिन अभी भी लोग पाप में डूबे हुए हैं और पुण्य में डूबे हुए हैं, दोनों 50% है। तो 50-50 कर रहे हैं लोग, भक्ति कोई नहीं कर रहा। जिस वक्त श्री कृष्ण जी का अवतार होता है, उस वक्त से भक्ति करने वाले सारे के सारे गोलोक वृंदावन के लोग जब आते हैं और जब प्रचार करना शुरू करते हैं, तब जो नॉर्मल लोग हैं वो भक्ति करना शुरू करते हैं। और जब श्री कृष्ण 125 साल तक रहे द्वापर युग में, तो उन्होंने मिलियंस, ट्रिलियंस लोगों को भक्ति में लाया और सब लोग भक्त बने, और वो वही के वही धाम चले गए, द्वारका धाम, और कुछ लोग गोलोक वृंदावन भी। तो हम समझ सकते हैं कि त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भक्त कम थे, भक्त कम थे, क्योंकि सबके सब लोग स्वर्ग जाना चाहते थे, ऊपर के लोग जाना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, भोग की इच्छा बहुत थी। लेकिन जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, उसी वक्त से श्री कृष्ण अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के चले गए थे। तो कलयुग की शुरुआत से ही लोगों ने भक्ति करना शुरू भी किया, और उसके साथ साथ कलयुग में भी डूब रहे थे। तो कलयुग में ट्रिलियंस नहीं, क्वाड्रिलियन, उससे ऊपर
कितने ही सारे कोटैन कोटि भक्त लोग भक्ति करते हैं। कलयुग में ही असली भक्ति होता है। कलयुग में ही व्यक्ति नाम जप करता है, दूसरे कोई युग में नहीं करता। और बाकी सब युग में अगर व्यक्ति को भक्ति करना है, यज्ञ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके होती है। लेकिन कलयुग में केवल नाम जाप से मोक्ष मिल जाता है। कलयुग में केवल नाम जाप से भक्ति मिल जाती है, श्री कृष्ण का धाम मिलता है। तो ये बोलना कि अगर मैं सतयुग में होता, द्वापर युग में होता, त्रेता युग में होता, मैं और अच्छी भक्ति करता, नहीं कर पाते प्रभु जी। ठीक है, आपको कलयुग में भक्ति मिला है। एक्चुअली ये बोलना कितना बड़ा अपराध है कि अगर मैं द्वापर युग में होता, त्रेता युग में होता तो और अच्छे से भक्ति करता। भाई तुमको चांस मिल रहा है। इससे पहले तुमने 84 लाख योनियों में भटका नहीं है, इससे पहले तुमने 84 लाख बार मनुष्य योनियों में भटका है। ठीक है, 84 लाख योनियों में तो भटका ही है तुमने, उसके साथ साथ 84 लाख, उससे भी ज्यादा करोड़ों बार तुम्हें मनुष्य जीवन मिल चुका है, लेकिन तुमने भक्ति नहीं की। इस जीवन में तुम्हें भक्ति मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। इस जन्म में आपको भक्ति मिला है, इसका पहले श्री कृष्ण जी को पहले दंडवत प्रणाम मारिए और उनको पहले बोलिए थैंक यू कि फाइनली एक ऐसा वक्त आया जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया, आपका कृपा हो गया मुझ पर। अब मैं कलयुग में जितने भी साल रहूंगा, अब कलयुग में मैं जितने भी वक्त गुजारूंगा केवल आपकी सेवा में लगाऊंगा, केवल आपकी भक्ति करूंगा। ये मूड होना चाहिए, चाहे कितना कष्ट आए, चाहे कैसी दुनिया हो, मुझे केवल आपकी भक्ति करना है, मुझे केवल और केवल आपकी सेवा करना है। जब हम इस मूड में रहते हैं कलयुग में, तो कलयुग में हमारा उद्धार 100% होता है, क्योंकि कलयुग में कंडीशंस बहुत कम होते हैं। सतयुग में हाई कंडीशंस, त्रेता युग में और उससे कम, द्वापर युग में उससे कम, कलयुग में नो कंडीशंस। क्योंकि कलयुग में कौन आते हैं? हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आते हैं। नो कंडीशंस देखते नहीं है व्यक्ति को। तुम नाम ले रहे हो क्या हरे कृष्ण महामंत्र? हाँ ले रहा है प्रभु जी, उठाओ उसको। तुम ले रहे हो क्या हरे कृष्ण महामंत्र? ले रहा है प्रभु जी, उठाओ उसको। नो कंडीशंस। तो ऐसे दिव्य युग को छोड़ करके जो व्यक्ति सतयुग में जाना चाहता है, त्रेता युग में जाना चाहता है, द्वापर युग में जाना चाहता है, कि भाई बुद्धि खराब हो गया आपका। सबसे बेस्ट युग है कलयुग, क्योंकि कलयुग में हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमें गोलोक वृंदावन का सबसे पका हुआ फल कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। हमसे लकी कोई नहीं है, हमसे लकी कोई भी नहीं है। इस बात को ठान लो आप, हमसे लकी कोई नहीं है। तो इस बात को पूरे मन में बिठा करके अच्छे से भक्ति करिए। कलयुग में खत्म हो जाओ, इसके बाद कभी भी इस युग में इस धरती पर वापस मत आओ, भाग जाओ यहाँ से, गोलोक वृंदावन चले जाओ। भाई जो लोग बोलते हैं ना, हमारे गुरु महाराज से भी हमने सुना है कि एक शुद्ध वैष्णव का लक्षण क्या है कि वो कहीं पर भी रहे भक्ति करना चाहता है, और गोलोक वृंदावन की भी अपेक्षा नहीं करता है। देखो हम सब शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम सब वैष्णव नहीं हैं। अगर हम गोलोक वृंदावन धाम का इच्छा ना रखते हुए भक्ति करेंगे, भाई भाई क्या ही होगा आपको, मैं क्या ही बोलूं, क्या ही होगा आपका। ठीक है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है खुद को इस दुनिया से खत्म करके गोलोक वृंदावन जाना। ठीक है, आपको किसी ने नहीं बोला है प्रीचिंग करने के लिए, आप किसी ने नहीं बोला है किसी को भक्त बनाने के लिए। श्री कृष्ण ने क्या बोला है? खुद को भक्त बनाओ भाई। किसी को भक्त बनाने का कर्म, किसी को सबको भक्ति देने का कर्म वैष्णव लोग करते हैं, शुद्ध भक्त करते हैं। हमारा वो कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा अगल बगल के लोगों को प्रीच करो और खुद भागो यहाँ से, किसी के लिए मत वेट करो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पर व्यक्ति ऐसे
इमेच्योर बातें करता रहता है। तो इसलिए ऐसे ऑडियोज रिकॉर्ड करके हमें बताना पड़ता है कि लोग कितना गलत सोचते हैं। ठीक है, कलयुग में भक्ति मिला है, इसका सदुपयोग करिए और भागिए यहाँ से, रुकिए मत, सीधा भागिए गोलोक वृंदावन को। यही एकमात्र लक्ष्य रख करके आपको भक्ति करना है। ठीक है, मुझे इस युग के बाद, मुझे इस मानव जन्म के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से पड़ना ही नहीं है। ठीक है, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं मुबारक करो, मैं नहीं कर सकता, मुझे केवल धाम चाहिए। जो लोग भक्ति करते रहना चाहते हैं कहीं किसी भी युग में, चाहो हमको केवल कृष्ण की भक्ति मिले, चाहे आप मानव शरीर दो, ऐसे जो भाव रखे हैं वेरी गुड, आप रखिए, आप प्लीज़ इसका कंटिन्यू करिए। मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ना ही मेरे अंदर एक पेशेंस है। भाई कितने ही करोड़ों जन्मों से कृष्ण से दूर हैं भाई, कितने ही करोड़ों जन्मों से हम कृष्ण से दूर है। प्रभु जी, माता जी, समझो इस बात को, कृष्ण भी बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप दूर हैं इस बात से। तो कृष्ण को खुश करने का तरीका क्या है? प्लीज वापस जाइए, एक ही मोटिव रखिए कि मुझे भक्ति करनी है, कृष्ण को खुश करने के लिए वापस जाना है और एक टाइट हग करना है कृष्ण को। ठीक है, ऐसे अच्छे सपने देखिए। ठीक है कैसे मोटिवेट करना पड़ रहा है मुझे भक्तों को। ठीक है जी, अगले ऑडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा।